लेकिन उन्होंने हरिश्चंद्र ने देखा कि जंगल में से एक आवाज आ रही है, एक स्त्री चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। हरिश्चंद्र ने देखा, बोले ऐसी जंगल में घनघोर में स्त्री कौन चिल्ला रही है इतनी जोर से। उसी ओर उन्होंने दौड़ लगा दी और जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि एक बाबाजी और एक स्त्री को बस में कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा ये तो विश्वामित्र जी है। और ये स्त्री कौन है? उसने कहा मेरा नाम कामना है। जैसे कि रिद्धि सिद्धि होती है वैसे ही मैं कामना हूं, और जिस सिद्धि करके मुझे बस में करना चाह रहे हैं महाराज, मैं चाहती हूं मेरी रक्षा करो इस संत से। अब संत का तो काम ही है रिद्धि सिद्धि को, कामनाओं को बस में करना। अब महाराज कामना चिल्लाने लगी तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी इसे छोड़ दीजिए ना, शरण मांग रही है जी बार बार, ये कह रही है कैसी करके मुझे छोड़ो। और शरण में कोई भी आ जाए उसे छुड़ाना मनुष्य का धर्म है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जितना पाप करना मना है उससे ज्यादा पाप देखना मना है। पाप करने से तो पाप लगता ही है, लेकिन पाप देखने से उससे भी ज्यादा पाप लग जाता है। अब महाराज अपनी आंखों के सामने एक स्त्री को परेशान तो मैं नहीं देख सकता, और आप तो साधु हो, ये मुझे चिल्ला रही है मुझे छोड़ो छोड़ो, तो आपको छोड़ देना चाहिए। और साधु को कामना से क्या लेना देना? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए जी, सरल स्वभाव सबन संग प्रीति, और सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। अरे महाराज साधु के लिए क्रोध करना और किसी को बस में करना ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए महाराज आप इसको छोड़ दीजिए। और साधु को कैसी कामना? साधु होने के बाद क्या कामना? साधु होने के बाद तो सारी कामनाएं बंद हो जाए। अगर मन में कोई कामना है तो कैसा साधु? साधु तो वही होता है जिसने कामना को खत्म कर दिया हो। भगवान कहते हैं कि मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मनुआ मार लिया। मैं तो उसी संतन का दास हूं जिन्होंने मनुआ मार लिया, और जिनका अभी मन चलता है, बोले महाराज मेरा इस चीज का मन करता है। अरे तो काय के साधु महाराज, अभी तुम्हारा मन करता है तो मन को मारने वाला तो साधु, अभी मन करता है। अच्छा किसी व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाए कि मुझे परसों मरना है, पक्का मालूम पड़ भी जाता है हॉस्पिटल में, परसों मरना है उसको 3 दिन के अंदर। फिर उससे कहो कि महाराज तुम्हारा क्या मन कर रहा है, पूछना जरा उसे, बोले क्या खाओगे बताइए जरा किसका मन कर रहा है। अब बोले काऊ को मन ना करे महाराज मेरा। कहां चलो गए मन? मन तो शरीर में ही रहे, करना चाहिए ना, अब क्यों ना कर लो? अरे महाराज जब से मृत्यु की सुनी तब से निकल के भाज गए हो, है ही ना है मन। अब मन एक विश्वास पे टिका हुआ है, वो जीते जी हमें मारना चाहता है। मन मतंग मानत नहीं, इसे तो बस में करना ही है जी महाराज। इसे जब तक अपने बस में नहीं किया तब तक क्या हुआ है जी? मन को बस में करना है। कहते हैं, शास्त्र कहता है कि साधु होने के बाद में तो कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। एक साधु, ध्यान देने की बात है, एक साधु और एक साधी दो होती हैं। एक साधी होती है फलाने सिंह की, और स्त्री का नाम सौभाग्यवती है शादी। एक साधु की भी शादी होती है। इस पुरुष की स्त्री का नाम है कोई ना कोई, और साधु की भी पत्नी का नाम है। साधु की पत्नी का नाम है जी साधना। क्या नाम है? साधना। और साधना के 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्री होती है। श्रद्धा और भक्ति, ये फिर 2 पुत्री होती हैं। संतोष और आश्रय, ये 2 पुत्र होते हैं। अगर साधु बना तो, और अभी तक रड़ुआ घूम रहा है, बोले साधु बहुत रड़ुआ घूम रहे हैं, ऐसे अभी तक शादी नहीं हुई इनकी, ऐसे बहुत रड़ुआ। और साधु वही है जिसकी साधना के साथ में शादी हो जाए। साधन धाम, साधन का ही खेल है बस। साधना किसकी करनी है?
साधना किसको साधना? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को साधना। अभी तक तुमने किसी को साधा नहीं तो काय के साधु है जी? जीवन में तुमने किसी एक चीज को साध के बताया हो तो बताइए, बोले हमने इसको साध लिया हम बन गए साधु। अरे अभी तुमने कुछ नहीं साधा।